समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआईडी जवानों एवं पीआईडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, आज मैं फिर अपने प्रदेश के भावी और सौभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एवं इस प्रांतीय रक्षक दल के स्वयं मालिक और मसीहा और कैबिनेट मंत्री महोदय जी से, साथ में इस प्रांतीय रक्षक दल युवा कल्याण विभाग के चौका पर छक्का लगाने वाले महानिदेशक महोदय जी से एवं जो उप निदेशक महोदय जी और लखनऊ विश्वविद्यालय में भी उप निदेशक पद पर हैं और प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी विभाग में भी उप निदेशक पद पर हैं श्री आज़ाद शत्रु शाही जी से, और साथ में प्रशासनिक अधिकारी महोदय श्री अशोक कनौजिया जी से कुछ साक्ष्य और प्रूफों के साथ सवालों का जवाब लेना चाहता हूँ। जैसे प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने मूल अधिकारों की और एक्ट रूल्स की अगर बात करते हैं, उसके अंतर्गत अगर कोई अपना महत्वपूर्ण कागज मांगते हैं तो उस सूचना के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी महोदय जो मुख्यालय पर बैठे हुए हैं, वह स्पष्ट लिखकर देते हैं कि एक्ट रूल्स प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी विभाग का हमारे प्रदेश मुख्यालय में सन 2080 से पीछे का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास पर्याप्त मौजूद नहीं है। तो मैं अपने महानिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूँ, जब आपके पास सन 2080 का पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो सन 1956 का यह आदेश आपका अब कैसे निकल आया है? जब आपके पास 1956 का प्रांतीय रक्षा दल पीआईडी विभाग का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो आप इस पीआईडी विभाग को किस प्रकार हैंडल करके इस विभाग को चला रहे हो? क्योंकि इस 1956 का जो आदेश आपने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगाया है, इसमें आपने दर्शाया है कि सन 1956 में प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी जवानों को स्वयंसेवक लिखा गया है। लेकिन मैं अपनी एक्ट रूल्स को चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 1956 का आप कर रहे कि इनको स्वयंसेवक लिखा गया है, तो मैं महानिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूँ, जब 1956 में ये आदेश बनाया है तो किस राज्यसभा, किस विधानसभा और राज्यपाल महोदया द्वारा आपकी स्वीकृति, आपका गजट, आपकी नियमावली क्यों नहीं बनी है? क्योंकि जब तक गजट, नियमावली नहीं बनती है, जब तक कोई भी शासना आदेश जारी नहीं होता है। इसलिए मैं महानिदेशक महोदय जी से जानना चाहता हूँ, इस एक्ट के अंतर्गत अगर आप एक भी शब्द
हमको स्वयं सेवक लिखा हुआ दिखा दीजिए, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, इस विभाग को अपने आप स्वयं इस्तीफा दे दूंगा और आपके पीछे कभी भी नहीं पड़ूंगा। अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो इसी प्रकार संघर्ष करता रहूँगा और जो काला चिट्ठा आपका कारनामा है उसको इसी प्रकार खोलता रहूँगा। इसलिए प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ कि इस एक्ट के अंतर्गत जो हमारे सन 1972 में मैं श्री अशोक कुमार कनौजिया जी प्रशासनिक अधिकारी महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि जो हमारे इस एक्ट के अंतर्गत हल्का सरदार ब्लॉक कमांडर दलपति टोली नायक के जो गोल्ड स्टार कंधों पर लगे हुए थे, आपने उस आदेश को सन 1972 को किस नियमावली के अंतर्गत, किस गजट के अंतर्गत, किस विधानसभा, किस राज्यसभा में और किस दिनांक में आपने राज्यपाल महोदया द्वारा स्वीकृति लेकर उस आदेश को बदला है, जिसमें आपने हल्का सरदार दलपति टोली नायक के 2 स्टार उतराए हैं। उसका लिखित गजट मुझे अशोक कनौजिया जी देने की कृपा करें, क्योंकि ना कोई उसका गजट बना है, ना कोई उसका नियमावली बनी है। जब गजट नहीं, जब नियमावली नहीं, तो कोई भी शासन आदेश नहीं बन सकता है। इसलिए जो आदेश आपने निकाला है वह बिल्कुल मनगढ़ंत और फर्जी है। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप सभी एक के रूल्स के अंतर्गत जो गोल्ड स्टार शूज जो आपकी सुविधाएं हैं, अपने 2 स्टार लगाइए। अगर आप पे कार्रवाई करेंगे उसके आगे मैं बढ़ूँगा। लेकिन प्रिय जवानों, जो हमारी अब मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एवं इस विभाग के मालिक और मसीहा कैबिनेट मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि जो हमारे एक्ट रूल्स के अंतर्गत जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको कब प्राप्त कराओगे, क्योंकि आप ही मालिक हैं, आप ही मसीहा हैं। आपके अलावा हम किसके आगे हाथ फैलाएं और किसके आगे रोएं, क्योंकि इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं एक्ट के जो हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे एक्ट रूल्स 1948 के तहत प्याडी जवानों का भुगतान काम पेंशन भत्ते के अलावा अन्य मुआवजे और प्लेयर का भुगतान, निर्धारित वेतन और भत्ते, कपड़ा, राशन, मुक्त चिकित्सा देखभाल, मुक्त आवास, अकस्मात अवकाश, अजीत अवकाश और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर छुट्टी, वेतन भोगी भत्ता, यात्रा भत्ता, भविष्य निधि जैसी एक्ट रूल्स के अंतर्गत निर्गत शासन आदेश जो हमारे लिखे गए हैं वो हम जवानों को कब प्राप्त कराएंगे, क्योंकि मैं जो हमारे अधिकार संविधान में लिखे हैं, एक्ट में लिखे हैं, उनको मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कराना चाहता हूँ। इस हमारे प्यारी जवानों के आप मूल अधिकार का शासना आदेश निर्गत जारी कराने की कृपा करें, क्योंकि आपका नारा है कि भ्रष्टाचारी अधिकारी जेल की सलाखों में होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रांतीय रक्षक दल में दबंग और भ्रष्टाचारी अधिकारी की आप कब
निष्ठा और ईमानदारी पारदर्शिता से इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे, जिससे हम पीआईडी जवानों को स्वतंत्रता की आज़ादी होगी। क्योंकि जितना भ्रष्टाचार इस युवा कल्याण विभाग में महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, खेल कूद यानी जितने भी युवा कल्याण विभाग में कार्यक्रम चलते हैं, इसमें करोड़ों करोड़ों रुपए का युवा कल्याण विभाग भ्रष्टाचार और काला धन करके अपनी करोड़ों की बिल्डिंगें बनाए हुए है। और मुझे इस युवा कल्याण खेल कूद महिला मंगल दल से कोई भी ताल्लुक़ और मतलब नहीं रखता हूँ। मैं केवल आपसे यही विनती करना चाहता हूँ कि हमारे प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी जवानों के साथ जो सौतेला व्यवहार, शोषण और उत्पीड़न और जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा है, इस पीआईडी विभाग को दीमक की तरह खा गया है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की आप कब निष्पक्ष और पारदर्शिता से जांच करके इनके घरों पर बिल्डोजर चलेगा और कब इनको जेलों के सलाखों के पीछे भेजोगे। क्योंकि मैं कोई आपसे यह निष्पक्षता के साथ कहता हूँ और साक्ष्य और प्रूफों के साथ कहता हूँ कि जो भी जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है इस पीआईडी विभाग में करोड़ों करोड़ों का, अरबों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा है, जो युवा कल्याण विभाग को केंद्र सरकार, राज्य सरकार से भी राहत कोष धनराशि प्राप्त होती है। लेकिन मैं किसी के ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं केवल सच्चाई और पारदर्शिता साक्ष्यों के साथ इन आरोपों को लगा रहा हूँ। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ और अपील करना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें आपको स्वतंत्रता, अपने मूल अधिकारों की आवाज़ उठाने को है। इसलिए आप लोग एकता और भाईचारा बना लीजिए, जिससे इस युवा कल्याण विभाग से कागज़ और कलम की स्याही से अपने मूल अधिकार प्राप्त हो सकें। और इस युवा कल्याण विभाग में जिस प्रकार दीमक की तरह खा चुका है और जिस प्रकार भ्रष्टाचार पनप रहा है, उससे समाप्त कराते हुए इस पीआईडी विभाग को आज़ाद कराया जाए। जिस प्रकार हमारे महानायक क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में करके और काले गोरे अंग्रेज़ों से जो भारत को गुलाम बनाए हुए थे, उनसे उनने लोहा लेते हुए इस भारत को आज़ाद कराकर इस आज़ाद हिंद फौज ने भारत का तिरंगा सबसे पहले लहराया है। उनकी शान और मर्यादा को आप ना भूलें, उनकी नीतियों को ना भूलें। इसलिए आप एकता और भाईचारा का परिचय देते हुए संगठित हो जाइए। लेकिन मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि मेरे सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है, हो सर बुलंदी चांद आसमां है। इस पीआईडी विभाग के लिए अपना एक एक कतरा बहाकर खून का लहू बहाऊंगा, लेकिन इस पीआईडी विभाग के लिए आज़ाद कर कर इन गोरे बैठे हुए गुलामी करने वाले को मैं सबक अवश्य सिखाऊंगा। लेकिन मेरी वीडियो देखकर युवा कल्याण विभाग के जो चट्टोकारी दलाल हैं वो बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि ये वीडियो जवानों के तो समक्ष बाद में पहुंचती है। ये वीडियो पहले युवा कल्याण अधिकारियों के पास यही भ्रष्टाचारी और आपके रक्षक ही भक्षक पीआईडी के जवान पहुंचाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरी वीडियो जितनी इस युवा कल्याण के भ्रष्टाचारियों के अधिकारियों के पास पहुँचे, कम से कम उनके कानों तक आवाज़ जाए, जिससे हमारे पीआईडी जवानों का उद्धार और शोषण से
भ्रष्टाचार से बच सकें। मैं यही अपील समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।